नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम अब तक 3 पार्टों में वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये मेरा 4th पार्ट है। यदि इससे पहले के पार्टों को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उम्मीद करेंगे, वादा भी है कि इस वीडियो से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया हुआ है। इस वीडियो में क्वेश्चनों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में एरर को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में एरर को हम बग कहते हैं, BUG बग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन रहता कि कंप्यूटर में एरर दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो डीबगिंग होता है, डीबग होता है, उसको हम डीबग कहते हैं। तो 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर की 1 बिट इज इक्वल टू कितने बिट्स होते हैं, तो 1 बिट इक्वल टू 3.32 बिट्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3.32 बिट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस डेसिमल इनपुट नंबरों को बाइनरी में बदलती है। तो डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर में बदलना, बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में रहती है, तो इसके डेसिमल संख्या को बाइनरी में जो बदलने का काम करता है वो एनकोडर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एनकोडर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन को आने की उम्मीद है। MX एक्सेल में सभी फार्मूले डॉट डॉट निशान से शुरू होते हैं, तो MX एक्सेल में जो फार्मूले लिखे जाते हैं वो सदैव इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, एक्सेल के सभी फार्मूले, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इज इक्वल टू, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक्सेल में एक सेल का वैलिड एड्रेस है। आपको मैं बता दूं कि ये जो लाइन है ये रो होती है और रो को हम 1 2 3 से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे होता है, और इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन आती है, तो ये कॉलम होती है, कॉलम ए होता है, बी होता है, सी होता है, ऐसे होता है। तो जहाँ रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं यहीं पे सेल का निर्माण हो जाता है। इसके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पर सेल का निर्माण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेल का निर्माण हुआ। अब इस सेल में सेल एड्रेस का वैलिड एड्रेस देते कैसे हैं, तो पहले हम कॉलम की संख्या देते हैं, मतलब कि पहले अल्फ़ाबेट आएगा, ए आ जाएगा। जैसे हम 1 नंबर सेल का अगर दें तो ए 1 हो जाएगा, माने ए हो जाएगा कॉलम की संख्या और रो की संख्या 1 हो जाएगी, यानी A1 हो जाएगा। तो कभी भी कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट पहले आएगा, मतलब कॉलम की संख्या पहले आएगी, उसके बाद रो की संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर जब आप ए देखेंगे तो H12 दिया हुआ है, यानी ये वैलिड एड्रेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि पहले रो की संख्या दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। सी में केवल रो का मान दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी में केवल कॉलम दिया है, तो ये नहीं हुआ, केवल रो केवल कॉलम नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कि एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं। तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो होते हैं पेज ओरिएंटेशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पेज ओरिएंटेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, एग्ज़ाम में हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अगर एमएस वर्ड में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, तो इसमें ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। जैसे पूछ दे क्वेश्चन में कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पोर्ट्रेट होता है। एक्सेल में कैसे होता है, तो भी इसमें भी पोर्ट्रेट होता है। लेकिन एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो ये लैंडस्केप होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो विंडो 8 जो होती है उसमें, जब विंडो 8 आया था उसमें स्टार्ट बटन नहीं हुआ करता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विंडो 8, इसी में स्टार्ट बटन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विंडो विस्टा में भी स्टार्ट बटन होता है, विंडो 10 में भी होता है और विंडो 7 में भी स्टार्ट बटन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर कि विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया फीचर्स जिसे वॉइस पावर असिस्टेंट किया जाता है, तो ये कोर्टाना होता है। ये एंटीवायरस की श्रेणी में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोर्टाना। याद रखिएगा ये एंटीवायरस में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि विंडो 10 में इनबिल्ड फीचर्स जो हाथ से लिखे गए मैथ एक्सप्रेशन की पहचान करता है वो क्या है। ऑप्शन जो ए दिया है कैलकुलेटर नहीं होगा, मैथ इनपुट पैनल होता है जो विंडो 10 में हैंड वर्क करता था, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मैथ इनपुट पैनल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है 10 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से सही कथन है। कथन एक कह रहा है कि इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है। निजी नेटवर्क ये नहीं होता है, ये ग्लोबल नेटवर्क होता है। कथन 2 दिया है कि इंट्रानेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, ये सही होगा इसके लिए। इंट्रानेट जो होता है एक निजी नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जो एक कंपनी अपने अंडर में लगाती है, तो वो इंट्रानेट होता है, यानी एक दूसरे के ये अपोजिट हो गए, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दोनों कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें कह रहा है कि वेबसाइट के URL से पता लग जाता है कि यह सिक्योर है या नहीं है। सुरक्षित वेबसाइट डॉट से शुरू होती है, तो जो भी URL का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। URL का फुल फॉर्म भी मोस्ट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। कभी भी कोई URL वेब पेज जब ये देखा जाता है कि इसके अंदर सिक्योरिटी है कि नहीं है, तो उसके सामने एक पैडलॉक आता है, ताले का सिंबल आ जाएगा और उसके बाद HTTPS
PS लिखा जाएगा। अब इसका फुल फॉर्म से आप समझ जाएंगे कि ये सुरक्षित ब्राउज़र साइट है कि नहीं है। जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी ये सुरक्षित फाइल है। तो ये कौन सी वेबसाइट कहाँ से शुरू होती है? तो HTTPS से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के पते से पूर्व पैडलॉक का क्या हुआ है। पैडलॉक वही सिक्योरिटी बताता है कि ये जो वेब ब्राउज़र है ये सिक्योर है, यानी सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पूर्णतः सुरक्षित, यही पैडलॉक बताता है, ताले का सिंबल आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि रन विंडो या सर्च बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने हेतु टाइप किया जाता है। तो MS वर्ड को अगर सर्च बॉक्स से आप ओपन करते हैं तो सर्च बॉक्स में विन वर्ड टाइप करेंगे, विन वर्ड टाइप किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विन वर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन एक्सेल के लिए बनता और रन विंडो या सर्च बॉक्स में सर्च करना रहता तो उसमें हम एक्सेल सर्च करते, और यदि पावर पॉइंट की बात करता तो पावर पॉइंट PNT सर्च करते। ये तीनों क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसको अच्छे से आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है कि निबल में निम्नलिखित में बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है। पहले नंबर 0 1 ऐसे देता है ना, तो ये समझिए कि ये बीट है, ये प्रत्येक बीट है, ये एक बीट है, ये एक बीट है, ये एक बीट है, ये सब बीट है। तो यहाँ जो दिया गया है ये सभी बीट हैं, तो इनको हम काउंट करते हैं। और आपको पता भी होगा कि एक बीट बराबर कितना होता है, 1 बीट इक्वल टू होता है निबल के संबंध में 4 निबल होता है, 4 निबल होता है, एक बीट इक्वल टू। अब इसमें बीट काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 बीट है। तो इस बीट के जगह पे 16 बीट रख दीजिए इक्वल टू 4 निबल। अब ये 4 चौका 16 4 हो जाएगा, यानी निबल का मान कितना आया, 4 आया। यही पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक्सेल शीट पर वर्तमान तिथि और समय दोनों है, वर्तमान तिथि और समय दर्ज कराने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो एक साथ यदि डेट एंड टाइम दोनों आपको दर्ज कराना है तो एक्सेल में आता है नाउ फार्मूला, नाउ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एक साथ डेट एंड टाइम डालना हो तो उसके लिए नाउ फार्मूला होता है। टाइम के लिए टाइम होता है टुडे, ये टुडे है, ये है, ये भी है फार्मूला, और डेट डेट के लिए है। यदि आपको दिनांक देना है तो किस रूप में दिया जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट रूप से दिनांक देने का तरीका होता है कि पहले आप मंथ देंगे, उसके बाद दिन देंगे और उसके बाद ईयर देंगे। ये डिफ़ॉल्ट डेट देने का तरीका होता है MS एक्सेल में। याद इसको रखिएगा कि पहले मंथ होगा, दिन होगा, फिर ईयर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर, इसको अच्छे से देखिएगा, आस्की कोड पे आधारित है। यदि U इक्वल टू आस्की कोड इतना है तो V इक्वल टू आस्की कोड क्या होगा।
इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी जब पूछा जाता है आस्की कोड तो जस्ट एक बात का ही अब तक देखे गए एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ यू का दिया है और भी का पूछ दिया, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट मिलाने रहते हैं। 2 डिजिट के बाद बाएं वाले जितने भी डिजिट रहते हैं वो सब सेम होते हैं। तो इसमें 2 को आपको देख के चलना है। 0 1 है तो 0 1 जो है ये 1 का है, तो अगला किसका होगा, तो वो 2 का होगा। तो 2 को बाइनरी डिजिट में हम क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। तब इसको 1 0, इसमें भी यू का अगला क्या है भी, 0 1 का अगला क्या है 10, अर्थात हो गया 10 लास्ट में आएगा। तो बी ऑप्शन है ये कट जाएगा, ए ऑप्शन 100 है ये भी कट जाएगा। ए और बी में जिक्र है, इसमें दोनों में से कोई एक होगा। अब चेक करें तो चेक करने पर इसमें देखिए इसके पहले वाले डिजिट मिलेंगे, तो 0 1 है, यहाँ 1 0 है, यानी ए भी कट गया। अब इसको मिला ये, तो इसमें देखिए कि 0 है, 10 है तो 10 है, फिर 10 है तो फिर 10 है, फिर 1 है तो 1 है, और लास्ट में 10 है जो कि 10 ये भी आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर आप पढ़िएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर बन रही है। इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम पुनः इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि ऑप्टिकल डिस्क का प्रारूप जिसकी स्टोरेज क्षमता सर्वाधिक होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है, उसमें जो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, तो उसमें कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, तो वो ब्लू रे डिस्क होती है। ब्लू रे डिस्क की क्षमता जो होती है वो ऑप्टिकल में डिस्क में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर को नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जोड़ा जाता है। इसका जब आप देखिएगा तो ऐसे आएगा, ये मेन केबल है और यहाँ से एक कंप्यूटर कनेक्ट, यहाँ से एक कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, ये केबल से एक। तो ये जो सिस्टम होता है ना, ये बस सिस्टम होता है जो कि बी में दिया हुआ है बस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो स्टार टोपोलॉजी में ये ऐसे 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 और यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ एक कंप्यूटर, यहाँ और यहाँ, ये स्टार टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी, एक रिंग बनेगी और इस पर कंप्यूटर बनेंगे, ऐसे जुड़ेंगे, तो ये रिंग सिस्टम होता है। मेश सिस्टम जो होता है ये पेड़ के पत्ती डालियों जैसा बनेगा, जैसे यहाँ एक कंप्यूटर बना तो इससे 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इनसे 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे। तो ये जो कंप्यूटर ये मेश होता है, फिर यहाँ से कुछ कनेक्ट हो जाएंगे, ये मेश सिस्टम होता है। फिलहाल यहाँ एक केबल की बात किया था तो बस होगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से आप देखिएगा ज़रूर। 19 नंबर, MS पावर पॉइंट स्लाइड डिफ़ॉल्ट रूप से डॉट डॉट तथा MS एक्सेल का सीट डिफ़ॉल्ट डॉट डॉट ओरिएंटेशन में होता है। इस क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है कि आप यहाँ MS पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पूछ रहा है, तो MS पावर पॉइंट का लैंडस्केप होता है और एक्सेल का पोर्ट्रेट होता है। आप पुनः एक बार और मैं बता दूं, MS वर्ड का भी पोर्ट्रेट होता है। कहने का मतलब कि एक्सेल और वर्ड दोनों का पोर्ट्रेट होता है और पावर पॉइंट का लैंडस्केप होता है। अब ये चीज़ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यहाँ पावर पॉइंट का लैंडस्केप और यहाँ एक्सेल का पोर्ट्रेट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, गलत की पहचान करनी है। इसमें कह रहा है कि ईमेल में केस सेंसिटिव होता है, ईमेल केस सेंसिटिव होता है,
ये सही है। बी जो है ईमेल में केवल एक @ वर्ड होना चाहिए, ये भी सही है। सी जो है ईमेल में आईडी में रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। डी जो है एक ही कंप्यूटर का उपयोग करके आप 2 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। एक कंप्यूटर से आप जितना चाहें उतनी आईडी आप बना सकते हैं, यानी यही गलत है और गलत की ही पहचान करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धि डॉट के कंप्यूटर में शुरुआत की गई। तो 5 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया वो वैक्यूम ट्यूब था, याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी जो थी इसमें जो था ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी थी वो आईसी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी थी वो माइक्रो प्रोसेसर। और 5वीं पीढ़ी थी वो ULSI और SLSI। इसी को हम कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। यानी यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कृत्रिम बुद्धि में कौन सी पीढ़ी आई थी, तो ये 5वीं पीढ़ी है। इसकी सभी पीढ़ियों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 22 नंबर की इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल होते हैं। तो इंटरनेट में 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक TCP होता है और एक IP होता है। एक ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है MX एक्सेल का, MX एक्सेल सिलेबस में है। इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन देखिए, फार्मूला का वहाँ पूछा था, फार्मूला कहाँ से शुरू होता है, = से। आप पावर 2, 5 का परिमाण क्या होगा। तो पावर पूछा है तो पावर और 2 लिखा है तो पीछे वाला पावर कहेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी पावर 2 के पावर 5 हो जाएगा। और जब इसको आप हल कीजिएगा तो 2 कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 32। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, डाउट हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि निम्न में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। ऑप्शन जो ए कह रहा है वो CDR में डेटा लिखा तथा मिटाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये सही है। कथन 2 है CD रीड एंड राइट का आशय है CD रीड एंड राइट, ये भी सही है। अर्थात यहाँ गलत की बात कर रहा है, अर्थात न तो एक गलत है और नहीं 2, यानी दोनों कथन सही है, यानी न तो एक और नहीं 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा 25 नंबर, इसमें कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी फाइल जो कहलाती है वो वर्कबुक कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन रहता कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल क्या कहलाती है तो उस कंडीशन में वो डॉक्यूमेंट कहलाती है, तब ये सही हो जाता। अगर यही क्वेश्चन पावर पॉइंट का बनता कि MS पावर पॉइंट में बनी फाइल क्या कहलाती है तो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन सी हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है किसी न्यूमेरिकल में, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ
आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरीके की यूपी इंस्ट्रक्टर के कंप्यूटर प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दोनों पार्टों को कंप्लीट कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।